और अब बात हरियाणा की। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे। उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। शाम 5 बजे वो सीएम पद की शपथ लेंगे। विधायक दल की बैठक में नायब सैनी के नाम पर मुहर लगी थी। नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं और कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं नायब सैनी, और ऐसे में उन पर अब विश्वास जताया गया है। और ये वक्त ऐसा है जब लोकसभा चुनाव करीब है और ठीक 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव भी है हरियाणा में। उससे पहले ये बड़ी सियासी सर्जरी एक तरीके से बीजेपी की ओर से की गई है। मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी भी माने जाते हैं नायब सैनी, और 2023 में उनको बीजेपी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। हरियाणा में बड़ी जिम्मेदारी उस दौरान भी उनको सौंपी गई थी, और उसी के आधार पर अब एक बड़ी जिम्मेदारी की ओर आगे बढ़ते हुए नायब सैनी, क्योंकि अब नए मुख्यमंत्री होंगे, नए सीएम होंगे हरियाणा के नायब सैनी। और ऐसे में अब देखिए, तमाम अटकलें इससे पहले लगातार लगाई जा रही थी राजनीति को लेकर और जितने भी समीकरण बन रहे थे उनको लेकर, लेकिन अब जो फैसला बीजेपी की ओर से यहां पर लिया गया है उसका सीधा सीधा असर लोकसभा चुनाव पर तो पड़ेगा, विधानसभा चुनाव की तरफ भी ये पूरा रुख था, उस पर भी इसका साफ असर देखने को मिलेगा। और जेजेपी जिसका गठबंधन था इससे पहले बीजेपी के साथ, जो ये चाह रही थी कि 10 लोकसभा सीटों में से 1 या 2 सीट उसको बीजेपी दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये गठबंधन भी यहां पर एक तरीके से टूट गया। लेकिन इसका कोई असर बीजेपी पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब भी बहुमत का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पास है। और ऐसे में अब सीएम का जो चेहरा है वो बदल दिया गया है। नायब सैनी अब बीजेपी विधायक दल के नेता, उनको चुन लिया गया है। राज्यपाल के साथ उनकी आज मुलाकात होती है और 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो हरियाणा के राज्यपाल से मुलाकात की तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। नायब सैनी जब वहां पर पहुंचे, उनके साथ मुलाकात की, और इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर जो कि पूर्व सीएम हैं हरियाणा के, उनके बेहद करीबी माने जाते हैं। साल 2023 में एक बड़ी जिम्मेदारी भी उनको सौंपी गई। एक बड़ा जो राजनीतिक करियर है वो उनका रहा है। 1998 में सब चीजों की शुरुआत वो करते हैं, राजनीति में कदम रखते हैं। उसके बाद कई बड़े जिम्मेदारियां, कई बड़ी पदों पर नायब सैनी रह चुके हैं। 2023 में उनको अध्यक्ष बनाया गया था बीजेपी का हरियाणा से, और आज ये बड़ी जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर बीजेपी एक तरीके से देती हुई, तो नायब सैनी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और नए मुख्यमंत्री होंगे हरियाणा के। और ऐसे में पिछड़ों को साधने का ये पूरा काम यहां पर बीजेपी की ओर से किया गया है, जिसका सीधा सीधा जो असर है वो जेजेपी पर भी पड़ेगा, क्योंकि जेजेपी लगातार कह रही थी कि उनको बीजेपी 1 या 2 लोकसभा सीटें दे, लेकिन क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटें बीजेपी ने हासिल की थी, इस वजह से बीजेपी कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी। और हरियाणा की राजनीति पर सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी चौटाला से रिश्ता तोड़कर यह साफ संदेश देना चाहती है कि वो हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करेगी। हरियाणा में गैर जाट 80% और जाट 20% के अनुपात में है। दुष्यंत के अलग चुनाव लड़ने से जाट वोटों में सेंध पड़ती है, और इससे जाट एक तरफा भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई वाली कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। इससे बीजेपी को कुछ सीटों पर फायदा हो सकता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे और हिसार से बीजेपी सांसद ब्रजेंद्र चौधरी के कांग्रेस में जाने को भी बीजेपी की गैर जाट राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। दुष्यंत लोकसभा की 2 सीटें मांग रहे थे, लेकिन हरियाणा बीजेपी अकेले ही सभी 10 सीटों पर लड़ने के पक्ष में थी। बीजेपी दुष्यंत चौटाला को बर्खास्त नहीं करना चाहती थी, इससे गलत राजनीतिक संदेश भी जाता, और इसीलिए पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हुआ। एक बार फिर से कैबिनेट का गठन होगा, 1-2 पुराने मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, और राज्य में विधानसभा चुनाव समय पर ही होंगे। लोकसभा के साथ कराने की कोई बात नहीं। उप मुख्यमंत्रियों को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, और हो सकता है कि जातीय समीकरणों को साधने के लिए 2 डिप्टी सीएम बना दिए जाएं। चौटाला की पार्टी के कई विधायक बीजेपी के संपर्क में भी हैं, लिहाजा उनका समर्थन लिया जा सकता है। तो देखिए किस तरीके से बड़ा सियासी हेरफेर हरियाणा में होता हुआ, और ऐसे में अब कुछ देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेंगे नायब सिंह सैनी, जिनको बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की ओर से यहां पर सौंपी जा रही है। बड़ी ये उठापटक हुई, लोकसभा चुनाव ठीक सामने थे और आगे 8 महीनों बाद विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। और इस वक्त अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, किस तरीके से पूरी स्ट्रैटेजी बनाई गई? सामने लोकसभा चुनाव है, 8 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, और दोनों में बीजेपी को फायदा ही होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये पूरा जो राजनीतिक घटनाक्रम आज का हुआ है, इसको बेहद ही सोच समझ के इसको अंजाम दिया गया। नायब सिंह सैनी एक कद्दावर नेता हैं यहाँ पर, और उनके मुख्यमंत्री बनाए जाने के कारण उनके जो पूरा प्रदेश की राजनीति में ये बात है, देशव्यापी ये बात जानी जाती है कि जमीनी स्तर के नेता जुड़े हुए हैं, और हमेशा से वो अलग अलग पार्टी के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल होते रहे हैं। तो ये बड़ा दाव बीजेपी ने खेला है। और जहाँ तक खट्टर का सवाल है, खट्टर के
लोकसभा चुनाव में करनाल से लड़ने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो ये एक दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री होंगे जिनको पिछले 3 सालों में हटाया गया है। एक तो विप्लव देव है जो त्रिपुरा से लड़ रहे हैं, उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर अगर उनको टिकट मिलता है तो हरियाणा से तो लोकसभा चुनाव लड़ते, तो लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत बेहद अहम यहाँ पर ये खबर है। और बीजेपी ने ये भी दिखाया है इस इतना तो साफ है कि ये जो पूरा असर होगा अब सीधे सीधे जेजेपी पर होगा, क्योंकि 1 से 2 सीट वो मांग रही थी लोकसभा की, लेकिन बीजेपी बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। जी बिल्कुल, और जेजेपी की ही इस वक्त हम बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं जिस वक्त दिल्ली में हो रही है। दुष्यंत चौटाला जो इसके यहाँ के मुखिया हैं, 10 विधायक हैं, 5 विधायक पहुंचे हैं और 5 का भी इंतजार है। तो संभवतः जब से जेजेपी का गठन हुआ उस वक्त के बाद से अब तक के अपने सबसे संकट काल के दौर में गुजर रही है, क्योंकि आखिरकार 5 विधायक गए का है, आधी पार्टी के विधायक गए का है और अब आगे कैसे रणनीति बनाई जाएगी उस पर भी अहम चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात साफ है शिवानी की संकेत जेजेपी के आला जो नेता उन्होंने दे दिए कि पार्टी की तैयारी 10 के 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की है। और वहीं हरियाणा में नए मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी नेता संजय भाटिया ने कहा कि इसका फैसला लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी की बैठक में होगा। वहीं हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा बदले जाने पर कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने निशाना साधा है। ये मुख्यमंत्री जी जो अब शपथ लेंगे उनका एकाधिकार है, वो किसको मंत्रिमंडल में रखें, किसके साथ टीम का, अपनी टीम बनाने का उनका अधिकार है और वो पार्टी की सलाह से ही बनाएंगे। ये एक सेकंड स्टेप है। अभी पहला स्टेप ये था विधायक दल की बैठक हुई जो गठबंधन क्यों टूटा, क्या कारण हुआ, इसके बारे में पता चलना चाहिए। भाई आप देश भर में घूम रहे हैं, कभी किसी से गठबंधन कर रहे हैं, कभी किसी से कर रहे हैं, लेकिन हरियाणा में 5 साल आपने सरकार चलाई और जितनी बुराइयां थी आप एक धड़े के ऊपर थोप कर अपने आप को पाक साफ दिखाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री को बदल रहे हैं और ये सोचते हैं कि अब इस तरह का एक और नकाब अपने चेहरे पर लाएंगे और ये कि हरियाणा की जनता को फिर से बरगला देंगे। ऐसा नहीं होगा। हरियाणा ने देख लिया